बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। और बहुत सारी जो आप मेरे को वीडियो भेजते हो दीपक के बारे में, जो अलग अलग आप इन्फॉर्मेशन मेरे से जानने की कोशिश करते हो, और बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते रहते हैं कि हमारे दीपक की कौन सी आकृति ये सिद्ध करती है कि हम कौन से चक्कर पर विद्यमान हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जितना आप इन वीडियो को देखते हैं, एक ऐसा रहस्य है जिसको समझने में हमें बहुत समय लगता है। चक्कर और पंखुड़ियाँ और इनमें क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, आपकी दीपक की आकृतियों और आपके चक्रों का आपस में किस तरह से जुड़ाव होता है, इस पूरी वीडियो में हम ये जानेंगे। और इस वीडियो को आप तभी समझ पाओगे अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप पहले हमारी एक दो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। चक्कर शरीर 7 ऊर्जा से केंद्रित है। इन्हें भिन्न भिन्न प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक चक्कर में अलग अलग संख्या में पंखुड़ियाँ होती हैं। मतलब हर चक्कर में हम महसूस करते हैं कि हमारी एक ऊर्जा होती है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शाया है कि हर चक्कर पर अलग अलग संख्याओं वाले पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं और पिरामिड्स भी होते हैं। मतलब वहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनि मानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको उनके साथ जोड़कर बताया जाता है। चक्कर नाड़ियों या सड़कों के क्रॉसिंग पॉइंट हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा और प्राण ले जाती हैं। मतलब इन चक्रों से ही हमें पूरी की पूरी ऊर्जा मिलती है। और इसलिए बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं हरिद्वार में रहने के लिए स्पेशल, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि अगर आप बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हो तो आप अपने कम से कम 3 चक्कर एक्टिव कर लो तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को तो जानते भी हैं कि हरिद्वार में ऐसे ऐसे केंद्र हैं जो आपको योगा के द्वारा, म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, प्राणायाम विधि के द्वारा, आसन विधि के द्वारा आपके चक्रों को एक्टिव करते हैं। अगर आपके मन में ये शंका है तो आप गूगल पर निकाल भी सकते हो, वहाँ पर ये स्पेशल है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा की एक तरह से बिंदु होते हैं। कहा जाता है कि चक्कर पहियों की तरह घूमते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन वे अवरुद्ध हो सकते हैं अगर आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, ध्यान, प्राणायाम, और अपनी ऊर्जा को आप खुद ही रोक रहे हो। चक्रों को अक्सर कमल के फूल के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक अलग अलग संख्याओं में पंखुड़ियाँ होती हैं। इसलिए आपके दीपक पर अगर फूल बन रहा है तो आप पंखुड़ियाँ गिनकर देख सकते हैं कि आपके चक्कर पर कितना काम हो रहा है। सभी गोलाकार, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी चित्र की आकृतियाँ गोलाकार बनती हैं, वृत्त की बनती हैं, और किनारे से पंखुड़ियाँ बाहर की ओर फैली होती हैं। जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। हमारा जो वृत्त है या जिसको गोला कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा पंखुड़ियों में गोला बहुत सुंदर होता है। यह एकता, अनंतता और भविष्य को और स्वयं ईश्वर और परमात्मा से हमारे संबंध को जोड़ता है। जीवन की चक्रीय प्रकृति, ऊर्जा, अनंत काल के विचारों और धारणाओं का ये प्रतिनिधि करता है। चक्कर घूमने वाली ऊर्जा के पहिए के समान है, उनको गोलाकार होना हम समझते हैं।
सहस्त्रार्ध मुकुट चक्कर अनंत संख्याओं में पंखुड़ियां हैं। यह तत्व से परे हैं। जो हमारा 7वां चक्कर है उसमें कहा जाता है जब आप 7वें चक्कर पर आओगे तो आपके दीपक पर बड़े बड़े फूल बनेंगे और आपके दीपक पर बहुत सारी पंखुड़ियों वाले फूल बनेंगे और आपकी दीपक की आकृति ओम, गणेश, त्रिशूल, मतलब जिस भी देवता से, अगर आप विष्णु भगवान से जुड़े हैं तो सुदर्शन चक्र बन सकता है, शेषनाग बन सकता है। अगर आपको ये सभी आकृतियाँ देखने की इच्छा है तो हमारे चैनल पर ये सभी आकृतियाँ हैं। हमारे चैनल पर कम से कम आपको 2000 से भी ज़्यादा आकृतियों वाली वीडियो मिलेंगी जो आपकी काफ़ी जिज्ञासाओं को दूर करने में सहयोग करेंगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे हमारे 7वें चक्कर की। हम पहले 7वें चक्कर से शुरू करके आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। ये सबसे सर्वोच्च चक्कर है। ये क्राउन होता है, जैसे हम सर पर क्राउन पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, वैसे ही ये माना जाता है। क्योंकि इसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य में इतनी ज़्यादा बदलाव आ जाता है कि वो बहुत ही अच्छा आचरण करना और उसके साथ साथ उसके जीवन में शीतलता आ जाती है। इसको हम बैंगनी रंग द्वारा दर्शाया जाता है। यह चक्कर आपकी व्यक्ति की जो अंदर की ऊर्जा है उसको बहुत ही ज़्यादा जागृत कर देता है। क्राउन चक्र वह प्रवेश द्वार है जिसके प्राण या जीवन शक्ति आपके चक्र प्रणाली में प्रवेश करती है। पूरी तरह से जागृत होने पर आपको रहस्यमय केंद्र हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है और इस चक्कर में आप देखेंगे तो आपको बड़ा ऊ की आकृति बनेगी। मेरे चैनल पर ये वीडियो भाई आप देख लेना। हाँ, उसमें सिर्फ मैंने आकृतियों के बारे में बताया है। और इस 7वें चक्कर पर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कहें इसका उल्टा प्रभाव क्या होता है कि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा इसकी ऊर्जा ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग अगर वो ढंग से बिना गुरु के कार्य कर रहे हैं तो वो थकावट की हमें शिकायत करते हैं कि हमें बहुत थकावट हो रही है, नींद आ रही है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। अजना तीसरी आँख। अब हम आ गए हैं हमारे छठे चक्कर को जिसको हम तीसरी आँख कहते हैं। और इस तीसरी आँख पर मैंने एक बहुत ही डीपली बताया भी है कि हमारी जो हर मनुष्य में तीसरी आँख होती है। और शिव जी भगवान के साथ मैंने एक वीडियो त्रिनेत्र की बनाई, उसमें बताया भी है जैसे सूर्य हमारी एक आँख होती है, एक आँख हमारी चंद्र होती है और तीसरी आँख हमारी अग्नि होती है। अजना तीसरी आँख चक्कर में 2 पंखुड़ियाँ हैं। यह भौ केंद्र पर पाया जाता है। इसे अक्सर तीसरी आँख कहा जाता है। सभी चक्रों में इसका प्रतीक एक आँख बादाम के आकार के समान है। यह आपके मन की आँख या छठी इंद्रिया धारणा चेतना का स्थान है। उच्च क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति यही आपको प्रदान करता है, यही चक्कर। और जब आप इस पर जुड़ते हैं तो आपके मन में आएगा कि हमारे जो दीपक पर किस तरह की आकृतियाँ बनेगी, आँखों की आकृतियाँ बनेगी। जैसे आप सामने भी देखोगे तो ये छोटे छोटे जैसे फूल हैं, फूल हो गया। अब देखो ये आ गई आँखों की आकृति। अगर ऐसी आँखों की आकृतियाँ बन रही हैं तो आप छठे चक्कर में प्रवेश कर गए हो और आप एक नए दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हो। आपको पास मिल गया है नई दुनिया में जाने का। अलग अलग यात्राएं होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये परसेंटेज सबका अलग अलग होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर बिजी ज़्यादा हैं
और बहुत सारे लोग ज़्यादा पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे, तो उस अनुभव का परसेंटेज सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए इस बात को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको ज़्यादा है मुझे कम है। ये आपको सपने दिखाता है और आपको अपनी ओर खींचता है, ज्ञान की तरफ खींचता है। त्रिकोण हमें याद दिलाता है, मतलब इसमें आपकी ट्रायंगल की भी बन सकती है आकृति, ठीक है ना। आँखों की बन सकती है, ट्रायंगल की बन सकती है, जैसे बादाम होता है इस तरह की बन सकती है, और फूल की बन सकती है, त्रिभुज की बन सकती है, और कमल के फूल की बन सकती है। कहा जाता है कि दो पंखुड़ियां नाड़ियों को प्रतिनिधि करती हैं, ईड़ा और पिंगला। यह मानसिक चैनल है जो क्राउन चक्कर पर चढ़ने से पहले सुषमा से मिलते हैं। त्रिभुज और कमल के फूल को ज्ञान का प्रतिनिधि कहा जाता है, और अजना का संबंध किसी तत्व से नहीं बल्कि मन की सभी इंद्रियों से है। इंद्रियों का ही खेल है। अब आपको आ गया है विशुद्ध कंठ चक्कर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारे बहुत गले में दर्द रहता है, क्योंकि जब ये इस पर कार्य करता है, ये गति करता है, तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द रहेगा, जैसे कि गला छिल गया है। पर हमें डरना नहीं चाहिए। विशुद्ध कंठ चक्कर में 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो आपके अगर दीपक पर 16 पंखुड़ियों का फूल बन रहा है, या इस टाइम अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके फूल बहुत स्पष्ट बनेंगे, आकृतियाँ बिल्कुल स्पष्ट बनेगी। और आप देख सकते हैं कि इस चक्कर पे हमें एक विशेष कृपा महसूस होती है दुर्गा माँ की, क्योंकि वो इस चक्कर की देवी मानी जाती हैं। तो इस पर आपको त्रिशूल की आकृति बन सकती है, माँ के अस्त्र शस्त्रों की बन सकती है। जैसे ये सामने आकृति है, इस आकृति को देखो। इस आकृति में आपको एक साथ कई चीज़ें नजर आएंगी। क्यों दिख रही हैं इतनी सारी? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव हो गई हैं, इसलिए दिख रही हैं ये। आप सभी सोचते हैं कि ये क्यों दिख रही हैं, इतनी सारी आकृतियाँ एक साथ क्यों बन गई हैं? क्योंकि हर चक्कर पर एक से ज़्यादा आकृतियाँ हैं। अगर आप कंठ चक्कर पर हैं तो आपके में 16 पंखुड़ियों का फूल बन सकता है, आपके में कमल का फूल बन सकता है, गुलाब का भी बन सकता है, दुर्गा माँ का संकेत बन सकता है, शेर की आकृति बन सकती है। आकृतियाँ बहुत हैं। मैं वही कहती हूँ ना कि इस क्षेत्र में बताने को बहुत सारी बातें हैं, पर धीरे धीरे ही मैं चाहती हूँ कि आप में से जुड़कर कुछ चीज़ें समझें, क्योंकि इसको समझने में हमें भी बहुत समय लगा था। कि अगर लोग ये कह दें कि मैंने एक दिन में ही सब कुछ समझ लिया, नहीं, ये सब सालों की मेहनत होती है। मेरी भी ये बहुत सालों की मेहनत है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। विशुद्ध कंठ चक्कर में 16 पंखुड़ियाँ हैं। विशुद्ध आवाज़ आपकी अंदर की एक भावना भी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सामने कोई प्रश्न सुनते हैं, अंदर से हमें आंसर मिलता है, हमारे कंठ से हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप बोल रहे हैं नॉन स्टॉप। 16 पंखुड़ियाँ संस्कृत वर्णमाला के 16 स्वरों का एक प्रतिनिधि है। कुल 34 व्यंजन हैं। इसके प्रतीक के भीतर का त्रिकोण हमें आत्मज्ञान, उच्च चक्रों की ऊर्जा की ओर बढ़ाता है। इसमें बहुत सारा हमें समय भी लगता है। अब आ गए हम अनाहत हृदय चक्र पर, जिसको हम कहते हैं दिल का चक्र, अनाहत चक्र। ये हमारा ऐसा चक्कर है जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं, और बहुत सारे लोगों की इसमें आकृतियाँ मिलेंगी आपको। दिल की आकृति मिलेगी।
जिसके भी दीपक पर दिल किया करती है। इसका मतलब आप अनाद चक्र में प्रवेश कर गए हो और इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यह चक्कर हमारा चौथा चक्कर माना जाता है, छाती के मध्यम होता है। शिव और पार्वती इसके देवता होते हैं। उस समय हमें ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। अब इसके बारे में और सारी ज्ञान की बातें सुनना। अनाद चक्र में 12 कमल के फूल की पंखुड़ियां बनेंगी दीपक की आकृति पर। अक्सर 12 अंक को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 12 अंक को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगने वाले महीनों की औसत संख्या भी है। 12 सूर्य नमस्कार के आधे दौर में उपयोग की जाने वाली योग स्थितियों का या आसनों की संख्या भी है। केंद्र में 6 बिंदुओं वाला तारा 2 त्रिकोणों से बना है। एक निचले केंद्रों की ओर इशारा करता है, एक उच्च केंद्रों की ओर इशारा करता है। इस बात पर जोर देता है कि हृदय चक्र निचले 3 और उत्तर 3 चक्रों के बीच का संबंध है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल से समझाती हूँ, क्योंकि ये बीच का चक्कर है। ऊपर 3 नीचे 3। ये क्या कहना आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस चक्कर में आप बीच का चक्कर इसको महसूस करते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा चक्र माना जाता है। यह केंद्रीय चक्र है जो ऊर्जा चैनलों को पूरी प्रणाली से जोड़ता है। हमारे शरीर में 32,000 ऊर्जा चैनल या नाड़ियां हैं। तारे के 6 बिंदु को कमल के फूल 12 पंखुड़ियों को गुणा करने पर 72 प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक शरीर की नाड़ियों की संख्या 72 को 1000 से गुणा करने का संकेत मिलता है। अनाद का संबंध वायु तत्व से है। अनाद मध्य चक्र जो प्रेम, करुणा और अहिंसा से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके दीपक की आकृतियां जो भी बनती हैं उसमें आप देखोगे कि हृदय बनेगा और उसमें आप जो महसूस करोगे ऊर्जा, वो एक अलौकिक ऊर्जा होगी। इस टाइम आपका शिव और पार्वती से जुड़ाव महसूस होगा। ठंडी ठंडी आप पूजा करोगे तो हवा महसूस होगी। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कमर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हमें ठंडक बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि ये चक्कर हमें वायु तत्व से जोड़ देता है। और इसके बारे में अगर आपके दीपक पर दिल की आकृति बने, शिव पार्वती की आंखें बने या कोई भी आकृति बने, या आपको महसूस हो कि आपके पे यू वी की आकृति बन रही है, तो वो सारी आपकी चौथे चक्र का प्रवेश होता है। अब हम बात करेंगे 5वां चक्कर, जिसको मणिपुर चक्कर कहा जाता है। और इस चक्कर में येलो कलर बहुत ज़्यादा बनता है। ये हमारे सुंडी के पास होता है। विष्णु लक्ष्मी इसके देवी देवता होते हैं। इसमें 5 तत्वों में अग्नि तत्व ज़्यादा प्रधान होती है। इस टाइम बहुत सारे लोग हमें शिकायत करते हैं पेट में खराबी महसूस करना, दस्त लगना और उल्टियाँ लगना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस चक्कर में आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सारे दीपक की आकृतियों में वाइट वाइट सा फूल के ऊपर निकलाता है, जैसे एक मणि निकलाती है। बहुत सारी आकृतियां हैं, मैं इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। मणिपुर सौर जल चक्कर में 10 पंखुड़ियां हैं। उल्टा त्रिकोण है। उल्टा त्रिकोण का आपका चित्र बन सकता है। निचले 3 चक्रों की शक्ति और ऊर्जा को ये प्रतिनिधि करता है, दर्शाता है। जब आप मणिपुर के बारे में सोचते हैं तो सौर जाल, सौर ऊर्जा, सौर अग्नि के बारे में होता है। ये हमारी अग्नि को जगाता है। यह आपको पेट में आग और कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। सभी 3 निचले चक्र आपकी स्थिरता, सुरक्षा को दर्शाते हैं।
जीवित रहने और प्रजनन के लिए आपकी मूल प्रवृत्ति, आपकी ऊर्जा स्तर को ये बैलेंस करता है। यह चक्कर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव, देखो ये रहा मणि, ये आ गया मणि, इस फूल के ऊपर वाइट सा एक मणि निकला हुआ है ना, ये मणिपुर चक्कर का सिंबल है, देख लो। ठीक है, ये बहुत सारी वीडियो में मिलेगा, बहुत सारी वीडियो में। तो ये मणिपुर चक्कर है, इसमें आपको अलग अलग कलर्स भी दिखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे स्वाधिष्ठान चक्कर, जिसको अगर हम कहें स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर होता है, सूंडी से नीचे होता है। ब्रह्मा और सरस्वती इसके माने जाते हैं देवता। अगर इस पर हमारा काम होता है जब हमारे अंदर जल तत्व बहुत बढ़ जाता है, हमें प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत ही ज़्यादा प्रिय महसूस होता है। इस चक्कर में हमारे दीपक पर जो आकृतियाँ बनती हैं उनमें ऑरेंज कलर बहुत दिखता है। स्वाधिष्ठान चक्कर में 6 कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बनती हैं। 6 पंखुड़ियों में उन गुणों को दर्शाती हैं जिनमें हमें शुद्ध होने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, क्रूरता और इच्छा, अभिमान को छोड़ना होता है। चक्कर प्रतीक में एक अतिरिक्त वृत्त भी होता है। आंतरिक वृत्त के नीचे का स्थान अर्धचंद्र के आकार का होता है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे चांद की आकृति बहुत बनती है, वो इसी कारण बनती है। इसको हम चंद्र की आकृति से जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें यह प्रतीक हमें चंद्र चरणों की चक्रीय प्रगति, जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रगति चक्कर की याद दिलाता है। इसका अर्थ ये है कि यह चक्कर हमें हमारे जन्मों से जोड़ता है और चंद्रमा ज्वार को नियंत्रित करता है और स्वाधिष्ठान जल तत्व से जुड़ा होता है। इसलिए कहते हैं अगर आपका ये चक्कर जागृत हो रहा है और आपको कुछ ज़्यादा महसूस होता है तो आप चंद्र की किरणों में बैठकर पूजा पाठ करें, चंद्र को जल प्रदान करें, क्योंकि इसमें आपका जल तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें बार बार महसूस होता है कि बाथरूम आ रहा है, क्योंकि शरीर में जल तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें हमें अलग अलग चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। अब है हमारा मूलाधार चक्कर। मूलाधार चक्कर में 4 पंखुड़ियाँ, 7 चक्करों में सबसे निचला भाग है। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। यह शारीरिक और ठोस रूप में शरीर का प्रतिनिधि करता है। यह हमारी नींव है। यह ठोस भूमि की तरह होती है। नींव जितनी मजबूत होती है, मनुष्य उतना ही बलवान होता है। इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 पंखुड़ियाँ हैं और यह वर्ग जमीन पर आराम कर सकता है। यह सुरक्षा का एक प्रतीक है। यह चक्कर हमें जमीन से जोड़ता है। इसके पृथ्वी तत्व ही इसका बेस होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह चक्कर सबसे इम्पोर्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और इसको हम जब भी देखते हैं तो हमें ज्ञान का प्रभाव महसूस होता है। ये चक्कर हमें ज्ञान प्रदान करता है कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी सभी के लिए समान होती है, सभी को ऊर्जा प्रदान करती है। जब ये चक्कर हमारा एक्टिव होता है तो हमारे दीपक पर फूल बनना शुरू होता है, हमारी ऊर्जा दिखती है। लाल रंग बहुत दिखेगा दीपक में, क्योंकि इसका लाल रंग है और इसमें हमारे रीढ़ के आखिरी छोर दोनों मल विसर्जन के जो मध्य भाग होता है उस पर ये हमारी चक्कर होता है। इस पर जब एक्टिव होता है तो कई लोग कहते हैं कि बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हमें बैठा नहीं जा रहा है। और इसके देवता गणेश होते हैं, तो गणेश की आकृति बनेगी। कई बार पूर्ण नहीं बनती है, सूंड बन जाती है, बड़े बड़े कान बन जाते हैं और कईयों के मेवे इसमें जैसे कि फूल बन जाता है।
चार पंखुड़ी वाला, या कई बार आपको लगेगा जैसे आपकी आकृति में देवता हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहे होंगे जैसे यू आकार के, वी आकार के, ट्रायंगल को आप त्रिभुज को देखोगे गोल वर्ताकार के, क्योंकि ये भी हमारी शक्तियों से जुड़े होते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आप देख रहे हैं। बहुत सारी इस विषय पर धीरे धीरे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगी, क्योंकि बिना ज्ञान के भी हमारी शक्तियाँ अधूरी रह जाती हैं। हमें ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि पहला चक्कर जिसे हम क्राउन का नाम देते हैं, ये हमें क्राउन पहनाएगा अगर हमारा ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में होता है। और हमारा जो छठा चक्कर है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, इसका मतलब थर्ड आई का मतलब आप भविष्य देख पाओगे। आप वो भविष्य चाहे फ्यूचर देखो, पास्ट देखो, जो भी है। फिर हमारा थ्रोट चक्कर जो हमारे गले में विद्यमान होता है, उससे हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। हम जो कहते हैं वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हम बिना सोचे ही बताते हैं। उसमें सोचकर नहीं बोल रहे हैं। सोच के बोलेंगे तो वो मन की बात होती है, सोचकर बोलना नहीं। और हमारा जो हृदय चक्कर है जिसको हम दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ये हमारा ऐसा चक्कर है जो हमें हरियाली, शिव के प्रति जोड़ता है। हमारे मन में बहुत उच्च विचार लेकर आता है। हमारे मन में दूसरों के प्रति दया भाव आती है, मदद की भावना आ जाती है। उसके बाद है सोलर प्लेसेस, मणिपुर चक्कर। इसमें हम एक उस मणि के समान हो जाते हैं जो जिसके पास जाती है उसी का भला कर देती है। हम हर किसी की मदद करना शुरू कर देते हैं। हमारे स्वादिष्ठान चक्कर में जब हम आते हैं तो हम जल के समान हो जाते हैं, सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। और हमारा मूलाधार चक्कर हमें ज्ञान से भर देता है। हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने क्या करना चाहिए और कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं। इन चक्रों को अगर एक्टिव करने की हम कोशिश करते हैं तो बहुत सारी प्रणाली हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इनको हीलिंग देने के भी तरीके हैं। हीलिंग का मतलब होता है इनमें ज़्यादा शक्ति भरना, क्योंकि जब ये हमारे साथ जागृत होते हैं तो इनमें अनुभव भी अलग अलग होते हैं। मैं उस विषय पर भी आपको वीडियो बनाकर डालूंगी कि उस टाइम आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अनुभव से डर जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति अपनी परछाई से डरता है। अगर उसे ये ना पता चले कि ये मेरी परछाई है तो वो डरता ही रहता है, और जब उसको पता चल जाता है कि ये मेरी परछाई है वो डरता नहीं है। ऐसे ही आपको ये सारे अनुभव ज़रूर बताऊंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरा देते हैं। उन अनुभवों को भूत प्रेत भी बता देते हैं। इन चक्रों पर जब भी काम होगा ये आपको शरीर आपका बताएगा कि हाँ भाई मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही हैं। अगर आपके साथ ही हो रही हैं तो आप हमारी लाइव में जुड़ें। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो 300 रुपये की सेवा लेकर ही बताया जाता है, इसलिए आप लाइव में जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जानें।